हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएच क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी का हम 33rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दे हैव गिवन कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 of He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली उन्होंने क्या गिवन है कि हमारे पास दो ट्रांजिशंस हैं, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और एक बाल्मर की जो He पॉजिटिव में हो रही है। ठीक है, उन दोनों की वेवलेंथ सेम दे रखी है। हमें जो He पॉजिटिव में हो रही है उसकी ट्रांजिशन दे रखी है कि वो 4 से 2 तक हो रही है, लेकिन हमें हाइड्रोजन के लिए वो फाइंड करनी है कि इन दोनों की सेम वेवलेंथ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिटर्न में करते हैं, हम जो भी हमें गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है कि जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की और He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन के लिए कौन सी हम ट्रांजिशन ऐसे करेंगे, ठीक है, कि वो ये दोनों वेवलेंथ्स इक्वल हों। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिडबर्ग फार्मूला। ठीक है, रिडबर्ग फार्मूला हमने किया हुआ है जिसमें होता है हमारे पास वी हैव वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, lambda means wavelength, is equals to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। और इसमें हमारे पास जो r है स्टूडेंट्स, हमें पता है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये r इज़ अ रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें वैसे पता होनी चाहिए 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास इन दोनों की वेवलेंथ्स इक्वल है और अगर हम इन वेवलेंथ्स दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, मींस रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स, तो फिर हमारे पास ये इन दोनों के लिए रिलेशन जो है इक्वल आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 अपॉन लैम्डा फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फॉर He पॉजिटिव, इन दोनों का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। तो अब मैं ये पूरा रिलेशन हाइड्रोजन के लिए और पूरा रिलेशन He पॉजिटिव के लिए यूज़ करूँगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के लिए मैं लिखती हूँ इस साइड पर r की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, z हमारे पास है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वी हैव 1 का स्क्वायर, देन वी हैव 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ये हमें ढूंढनी है, n1 और n2 की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ये हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास है वी हैव स्टूडेंट्स He पॉजिटिव, सो r अगेन कांस्टेंट। हीलियम के लिए हमारे पास z इज 2, सो 2 स्क्वायर 1 अपॉन n1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है स्टूडेंट्स 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एंड n2 वैल्यू वी हैव 4। अब हमें ये कैसे पता चला कि इनमें से n1 और n2 कौन है, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में जो n2 है वो ग्रेटर देन n1 होता है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट आगे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r और r दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 4 एंड इन दिस साइड वी विल हैव स्टूडेंट्स 16 माइनस 4 ओवर 4 इंटू 64, राइट। और यहाँ पे कटिंग होके हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी 16 एंड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 16 माइनस 4 विल बी 12 ओवर 16 और ऑन द टेबल ऑफ 4 ये हमारे पास 3 एंड ये 4, हमारे पास 3 ओवर 4 ये आ गया हमारे पास सारा सॉल्व करने के बाद। तो अब हमने n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है हाइड्रोजन के लिए। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने लेट करनी है कि हम n1 की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ठीक है, n1 की वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्वियस ही बात है कि n2 की वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, तो वो क्या हो सकती है 2 हो सकती है 3 और आगे आगे मतलब इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस रिलेशन में ये जो है हमारे पास, इसमें हमने n1 और n2 की वो वैल्यूज़ डालनी है इस वाली लेफ़्ट साइड में, ताकि वो इसके इक्वल आ जाए, राइट। फिर अगर बोथ साइड्स इक्वल होंगी मीन्स कि इस केस में उनकी वेवलेंथ सेम है फॉर दोज वैल्यूज़ ऑफ n1 और n2 जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम n1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस n2 के पहले हम 2 पुट करते हैं, 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4, राइट। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास
4 माइनस 1 3/4, और ये भी हमारे पास किसके बराबर है 3/4। सो फर्स्ट केस में ये दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों की वेवलेंथ इस केस में इक्वल आती है। कब इक्वल आती है? जब हमने n1 की वैल्यू क्या ली थी 1 एंड n2 की वैल्यू क्या ली थी हमने 2। सो हमारा जो आंसर है कि जब ये ट्रांजिशन होगी, द ट्रांजिशन फ्रॉम n2 is equals to 2 to n1 is equals to 1 ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। किसकी और किसकी? He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम और H स्पेक्ट्रम की। तो हमारे पास जो आंसर आया है फाइनल, इट इज़ n2 is equals to 2 to n1 is equals to 1 of hydrogen spectrum. So this is all for today. Thank you.